साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज सर्वप्रथम मैं सभी निवेशकों तथा सहारा के सभी कार्यकर्ताओं तथा कर्मचारियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथियों आज मैं आप लोगों के समक्ष सहारा रिफंड पोर्टल का हकीकत आप लोगों के सामने बयां करने वाला हूं। क्या सहारा रिफंड पोर्टल जो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड के मैसेज भेज रही है, उन डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड के मैसेज को देखकर भेज रही है या कि सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज भेजे जा रहे हैं, इन सब के बारे में आज हम आप लोगों को विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और आज के वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि यह डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड के जो मैसेज हैं, इन मैसेज को कैसे दूर किया जा सकता है, कौन किसके माध्यम से दूर कर सकता है, क्या आम निवेशक इन कम्युनिकेटेड मैसेज को दूर कर सकता है, क्या उनके बस में है, क्या उनके हाथ में है कि यह जो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड के मैसेज हैं, यह मैसेज सहारा प्रबंधन के द्वारा या CRC के द्वारा ही दूर किया जाएगा। अगर यह कमियां निवेशक के हाथ में नहीं है, निवेशक की कोई गलती नहीं है, तो इस तरह के मैसेज CRC के द्वारा क्यों भेजे जा रहे हैं? क्या इस डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड के मैसेज पर क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेकर के ऐसे कमियां जो निवेशक के हाथ में नहीं है, इन कमियों पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? इन सब के बारे में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारा खुद लगभग सहारा इंडिया में 17 बॉन्ड थे। 17 बॉन्डों का हमने क्लेम किया था। अब उन क्लेम में जो डिफिशियंसी बताई जा रही है, उन डिफिशियंसी को मैं आप लोगों के सामने बताने का प्रयास करूंगा और उसमें बताऊंगा कि यह कमी कैसे आई है, क्या हमारे कारण से आई है, क्या वाकई में हमसे कोई गलती हुई है, या अगर गलती नहीं हुई है तो इस तरह का ऊल जलूल डिफिशियंसी बताने का क्या रीजन है CRC का, इस रीजन पर हम आज चर्चा करेंगे। साथियों चलते हैं कमियों की ओर। हमारे 17 बॉन्ड में से 4 बॉन्ड में एक प्रकार की कमी बताई गई है और बाकी बॉन्ड में दूसरे प्रकार की कमी बताई गई है। आवेदन में कमियों की सूचना ये हमको पत्र CRC के माध्यम से आया है। इसमें देखिए लगभग 4 बॉन्डों में जो कमी बताई गई है, उस कमी में मुख्य रूप से ये बताया गया है, सोसाइटी ने सदस्यता आवेदन फॉर्म, सदस्य खाता खोलने की फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। यह लगभग 4 बॉन्डों में हमको बताया गया है कि सहारा का जो आपने सदस्यता खाता ओपन करने का फॉर्म जो है या जो फॉर्म जमा किए हैं, उस फॉर्म को अपलोड नहीं किया गया है। अब बताइए इस तरह के कमी में, इस कमी में मेरा क्या दोष है, मुझ निवेशक क्या क्या दोष है? क्या मेरे पास सदस्यता ओपन करने का फॉर्म है, क्या मैं उसको अपलोड कर सकता हूं? अगर मैं नहीं कर सकता, मेरे पास फॉर्म नहीं है, तो इस तरह का मैसेज CRC को देने का क्या औचित्य है? इस तरह का मैसेज हमको क्यों दे रही है? इस तरह का मैसेज अगर देना भी चाहिए CRC को तो तत्काल सहारा प्रबंधन को देना चाहिए, लेकिन यह मैसेज हमको आया है। और इस कमी के कारण भी अगर हम इस कमी को दूर नहीं करेंगे तो शायद हमारा क्लेम जो है वह रिजेक्ट किया जा सकता है। अब हमको एडवाइस दिया गया है कि आप कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। अब हम इस संबंधित सोसाइटी से संपर्क कहां करें यह नहीं बताया गया है, क्योंकि आज जो सहारा के ब्रांचेज हैं, अधिकांशतः ब्रांचेज बंद हो चुके हैं, कोई ब्रांच खुला नहीं है। अगर खुला भी है तो उन ब्रांच में जाके हमने पता भी किया, सेक्टर ब्रांच जो है वहां पे जाके जब पता किया तो वहां पता चल रहा है कि इस तरह का कोई दिशा निर्देश हम लोगों को सहारा के माध्यम से या CRC के माध्यम से नहीं मिला है और न ही किसी तरह के किसी की भी कमी को पूरी करने के लिए जानकारी ही मांगा गया है। इसलिए हमारे पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। हम स्कैन करें तो कहां स्कैन करें इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो अब निवेशक कहां जाए? ब्रांच में जाता है तो उनके पास कोई जानकारी नहीं है और न ही उनको कोई निर्देश मिला है। तो
अब निवेशक क्या करे, माने कुल मिला के हाथ पर हाथ धरा बैठे रहे और उसका जो क्लेम वाला प्रकरण है वो क्लेम खारिज कर देगा, खारिज हो जाएगा, क्योंकि वह अपलोड नहीं किया गया। अपलोड हालांकि सहारा को करना चाहिए, लेकिन सहारा के पास कोई निर्देश नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई किसी भी तरह का कोई जानकारी या निर्देश सीआरसी या सहारा हेड ऑफिस से नहीं मिला है। वह कहाँ स्कैन करें, कहाँ अपलोड करें, एक चीज। दूसरा चीज, सहारा के अधिकांश ब्रांचेज बंद हो गए हैं, अब कहाँ हम लोग संपर्क करें। तो इस तरह का उल जलूल का मैसेज सीआरसी के द्वारा जो भेजा गया है यह बिल्कुल ही औचित्यहीन है। इस पर तत्काल सीआरसी को तथा सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और यह बताना चाहिए कि इस तरह का निराधार डिफिशियंसी का मैसेज भेजना बंद करें और इन बांडों को, जो बांड इस तरह के कमी के कारण रिजेक्ट दिखाए जा रहे हैं, उनको तत्काल अंडर प्रोसेस में लें और सहारा को निर्देश करें कि आप यह जो कमी है इसकी पूर्ति करें। अगला हम दिखा रहे हैं साथियों, अगला, ये तो 4 बांड में हमारा इस तरह से लिखा है। अगला हम दिखा रहे हैं साथियों लगभग 13 बांड, 4 बांड तो वो हो गए और 13 बांड में जो मुझे जानकारी सीआरसी के द्वारा दिया गया है उसकी जानकारी हम आप लोगों को बता रहे हैं। उसमें क्या लिखा है, उसमें सिर्फ 2 चीज लिखा है। पहला चीज लिखा है आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। दूसरा लिखा गया है दावेदार जमाकर्ता का विवरण सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। अब ये बताइए साथियों, इसमें कितना विरोधाभासी जानकारी सीआरसी के द्वारा दिया गया है। पहला तो दिया गया है कि सोसाइटी के द्वारा जो डाटा उपलब्ध कराया गया है वह आधार से मैच नहीं कर रहा है, पहली जानकारी। और दूसरी जानकारी बताया जा रहा है कि जमाकर्ता या दावेदार का विवरण सहारा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है। अब सोचिए, जब सहारा सोसाइटी डाटाबेस में जानकारी है या नहीं है तो फिर जानकारी उपलब्ध कैसे कराया गया। एक तरफ बता रहा है कि सोसाइटी को, ये सीआरसी को जो जानकारी उपलब्ध कराया गया वो आधार से मैच नहीं कर रहा है। दूसरा तरफ बताया गया है कि जमाकर्ता या दावेदार का विवरण सहारा सोसाइटी के डाटाबेस में नहीं है। यानी एक तरफ जानकारी भी दे दी है और दूसरे तरफ बता रहे हैं कि इनका विवरण सोसाइटी के पास नहीं है। तो इस तरह का विरोधाभासी जानकारी देने से कृपया जो रिफंड पोर्टल बनाए गए हैं और जो न्यायमूर्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्त किए गए हैं, इस तरह के औचित्यहीन डिफिशियंसी बता के करोड़ों लोगों के साथ अन्याय न करें। उनका मानसिक और आर्थिक तथा उनका जो उत्पीड़न किया जा रहा है, मानसिक, आर्थिक तथा कई तरह के हैरेसमेंट इससे किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे निवेशक इतने ज्यादा तनाव में आ गए हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है इस तरह के उल जलूल के मैसेजेस से। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आधार का पूरा विवरण अगर देखेंगे तो जो मेरा नाम आधार कार्ड में है वही नाम मेरा पैन कार्ड में है, वही नाम मेरा ड्राइविंग लाइसेंस में है, वही नाम मेरे सारे जो एजुकेशनल रिकॉर्ड हैं उस रिकॉर्ड में सेम नाम है। जितने भी मेरे दस्तावेज हैं सारे दस्तावेज में सेम नाम है और सेम नाम आधार कार्ड में है, वही नाम हमारा सहारा के बांड में भी है। लेकिन इस तरह से उल जलूल का डिफिशियंसी बता के हमारे क्लेम को रिजेक्ट करने का प्रयास सीआरसी के द्वारा किया जा रहा है, जो काफी निराधार है। और इन निराधार डिफिशियंसी के बारे में मैं निवेदन स्वरूप कहना चाहता हूं, सीआरसी को करना चाहता हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जो डिफिशियंसी के मैसेज लगभग 99% लोगों को मिले हैं, उन मैसेजों पर स्वयं संज्ञान लेकर न्यायालय यह देखे, जो न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए हैं वो देखे कि क्या इनका आधार में नाम गलत दूसरा है और जो सहारा बांड है उसमें नाम गलत है। अगर दूसरा है तो उनका एडिट का ऑप्शन दिया जाए। अन्यथा इस तरह का कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सहारा डाटाबेस में जानकारी नहीं है और दूसरे तरफ आप जानकारी दे भी रहे हैं, तो यह दोहरा मापदंड जो सीआरसी के द्वारा
अपनाया जा रहा है उस पर तत्काल विराम लगाया जा सके। साथियों, मेरा तो मानना है कि सीआरसी के द्वारा या सरकार के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि आपको सिर्फ रिजेक्ट करना है, यानी ऐसा उनको एडवाइस दिया गया है, निर्देश दिया गया है सीआरसी को कि आपको सारे 99% लोगों का रिजेक्ट करना है और ऐसी कमी लगा दो जो कमी उनका है ही नहीं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर मेरा आधार में जो नाम है वो नाम अगर हमारे सहारा बांड में नहीं होगा तो हम सभी क्लेम, जितने भी हमारे 13 क्लेम में इस तरह का डिफिशियंसी बताया गया है, मैं 13 क्लेम सरकार को समर्पित करने को तैयार हूं। लेकिन एक शब्द, एक स्पेलिंग अगर कोई मेरे में मिस्टेक निकाल दे कि एक स्पेलिंग आप में आधार में और सहारा के बांड में मिस्टेक है, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। जब एक स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं है तो इस तरह का निराधार मैसेज देने का क्या अधिकार है सीआरसी को? साथियों, यह बहुत ही विचारणीय सवाल है, बहुत ही विचारणीय प्रश्न है और इस प्रश्न पर सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। सरकार चूंकि जिम्मेदार पर्सन है और इसमें जो कमेटी के मेन मेंबर बने हैं, जो कमेटी के सदस्य हैं, कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिनको सहारा के फंड से 18 लाख रुपए वेतन हर माह मिल रहा है, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि यह निराधार मैसेज भेजकर लोगों को प्रताड़ित करना बंद करें। इस प्रताड़ना से लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह बात सरकार के कानों तक पहुंचे और जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं उन तक यह बात पहुंचे। साथियों, इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। साथियों, नमस्कार।